लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन मुअत्तली के बाद इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग रोक दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन शेड्यूल से पहले अमले की ट्रेनिंग जरूरी है। तहरीक इंसाफ की तरफ से आरओज और डीआरओज के तकर्रुर को चैलेंज करने और तकर्रुरी मुअत्तली पर जल्द आइंदा का लाए अमल तय किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंतखाबात मुलतवी कराने की कोशिशों के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इलेक्शन कराने के तमाम इंतजामात कर लिए। इलेक्शन कमीशन को मौजूदा सूरत हाल का किसी सूरत जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। शहबाज शरीफ का तहरीक इंसाफ पर 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने की कोशिश का इल्जाम। कहा, हाई कोर्ट में दरखास्त अवाम की तर्जुमानी सबूताज करने की साजिश है। 2018 के इंतखाबात में भी ब्यूरोक्रेसी ने ही आरओ की जिम्मेदारी निभाई। इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन मुलतवी कराने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने पहले भी इंतखाबात मुलतवी होने का बहाना बनाया। हम सुप्रीम कोर्ट गए और 8 फरवरी का फैसला लिया। मुतालिबा है रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लिए जाएं। शौकत सिद्दीकी केस में कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद को फरीक बनाने की दरखास्तें दायर। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी फरीक बनाया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की आज दोबारा समाअत करेगा। साइफर केस की जेल में इन कैमरा कार्रवाई, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी आयद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक खिलाफ वर्जी की सूरत में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। फैसले में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को ट्रायल सुनने की मशरूत इजाजत दी गई है। फैमिली मेंबरान अदालती कार्रवाई को किसी जगह बयान नहीं करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे M2 पर ठोकर नियाज बेग से कोट मोमिन तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। M1 भी पेशावर से रशकई तक बंद। M5 को शेर शाह से उच्च शरीफ तक बंद कर दिया गया। M4 मुल्तान से पिंडी भट्टियां और M3 फैजपुर से M4 जंक्शन तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर ना करने की हिदायत। चित्राल, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में बारिश का इम्कान। अगले 2 रोज तक पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशगोई। कलात और गवादर समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश का इम्कान। नवाज शरीफ ने कहा कि मुझसे दुश्मनी करने वालों ने पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया, अवाम का क्या कसूर था, किसी लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई, मुल्क को मुआशी तबाही की तरफ क्यों धकेला, अवाम के चूल्हे क्यों बुझाए, मुनाजिम साजिश के सारे किरदार बेनकाब हो गए, तवील अरसा जेल में रहा, इल्जामात थोपे गए। 6 साल की आजमाइशों के बाद मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई। अवाम 8 फरवरी को खुशहाल पाकिस्तान के लिए अपना फैसला सुनाए। सारा इनाम के कातिल को सजाए मौत। इस्लामाबाद में शोहर के हाथों कत्ल होने वाली सारा इनाम को इंसाफ मिल गया। मुजरिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी गई। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फैसला सुनाया। मुजरिम पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। मुजरिम की वालिदा को अदम सबूत के बिना पर बरी कर दिया। सारा इनाम के वालिदैन फैसले के वक्त आबदीदा हो गए। कहा, फैसले से मुतमईन है। मरकजी मुलजिम को सजा मिली, मुजरिम की वालिदा को भी सजा मिलनी चाहिए थी। जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी को रेफरेंस पर जवाब देने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की ओपन समाअत काउंसिल ने कहा कि 1 जनवरी के बाद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर। जस्टिस मुजाहिर नकवी के वकील का अटॉर्नी जनरल पर एतराज मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि खुद इस सूरत हाल का सामना कर चुका हूँ, पीठ पीछे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, इल्जामात के जवाब दे दें, देख लेते हैं कि शिकायत में कोई वजन है या नहीं। लाहौर के इलाके शादबाग में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक 4 डाकू वारदात के बाद फरार हो रहे थे। नाके पर 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू पकड़े गए, 2 फरार हो गए।
फरार डाकुओं ने वापस आकर पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें उनके दोनों अपने साथी हलाक हो गए। $1500 दुकानदार के मायने 1500 घर। आप एक घर के अंदर 5 से 6 अफराद मौजूद होते हैं। मेरी बाइक जल गई, मेरा मोबाइल फोन जल गया, मेरा अपना 14.5 लाख रुपए का माल था, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ जान बची है। वो भी कपड़े बचे थे जो तन पे थे। 1.5 मिनट के अंदर वो आग ऐसे नाच रही थी, रात भर मेरे दिमाग में वो आग जो है ना घूम रही थी। कराची में अर्शी शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग सैकड़ों दुकानदारों के घरों के चूल्हे ठंडे कर गई। आग लगने के वाक़ये को एक हफ्ता गुजर गया। आग से तबाह होने वाली इमारत की मुरम्मत का काम ताहाल शुरू ना किया जा सका। सिंध में यूरिया खाद का बहरान। पीपल्स पार्टी का आज सूबे भर में एहतजाज का ऐलान। निसार खोड़ो ने कहा, सिंध में यूरिया खाद की मसनूई किल्लत पैदा करके ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। यह अमल सिंध की ज़राअत को तबाह करने के मुतरादिफ है। खबरदार, नए साल में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आयद होंगे। मोटरवे और कौमी शाहराहों पर जुर्मानों में 5 गुना तक इजाफा। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों को 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। पाबंदी वाले मकाम पर हॉर्न बजाने पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के जुर्मानों में भी इजाफा कर दिया गया। इलेक्शन में सिर्फ 55 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर। मुल्क में खुश्क सर्दी के डेरे। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया। स्कर्दू में -7, गिलगित में -5, अस्तोर में -3 रिकॉर्ड, दीर में पारा -3 और मालम जब्बा -2 तक गिर गया। क्रिसमस पर गले मिलने के बजाय कोहनी मिलाएं और मास्क पहने। बरतानिया में खांसी की वबा शिद्दत इख्तियार करी। बरतानवी डॉक्टर्स का इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने और क्रिसमस पर समाजी फासला रखने का मशवरा। माहिरीन के मुताबिक तकरीबन 100 रोज तक जारी रहने वाली खांसी पसलियों को मुतासिर कर सकती है।